नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अष्टम सर्ग निवास उत्तरार्धमष्टम सर्ग विष्णु जी बोले कि हे विद्याधर जिसका मूल नीचे सातों लोक सहित पृथ्वी जिसकी लोकालोकांतर पर्वत कंदरा है दिशाओं के अंदर दिशाओं के अंदर श्रीमन नारायण 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 नारायण। सप्तम सर्ग सप्तम सर्ग श्री हरि नारायण 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 मैले पाठ गरिदिनु करो बाबा नचाहिने कुरा रिकर्ड गर्ने के फाइदा होला भगवानको कुरा भन्थ्यो भन्थ्यो भने भन अरू कुरा गर्ने बेला होइन लेखेर नारायण 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 नारायण। सातवां सर्ग विष्णु ने कहा हे ब्रह्मन तदनंतर विद्याधर के उन पवित्र वचनों को सुनकर प्रश्न के अनुसार मैंने सुस्पष्ट पदों से युक्त वाणी से कर दिया। ये विद्याधर आदि शास्त्र का विषय कि आज तुम कल्याण के भाग्यवशात जाग गए हो। चिरकाल के बाद संसार रूपी अंधकार पूर्ण कुहर से आज तुम निकलने की चाह कर रहे हो। जिस तरह अग्नि से व्याप्त सुवर्ण द्रव संतति अत्यंत सुंदरता से युक्त होकर शोभने लगता है। अग्नि से व्याप्त सुवर्ण द्रव संतति अत्यंत सुंदरता से युक्त होकर शोभने लगता है, उसी तरह विवेक से निविद रूप को व्याप्त हुई तुम्हारी पवित्र बुद्धि किसी अनेक वर्षनीय सौंदर्य से शोभित हो रहा है। अतः मुझे विश्वास है कि तुम्हारी बुद्धि मेरी उपदेश वाणी के अर्थ के बिना किसी प्रयत्न के अवश्य ही आनंद को ग्रहण कर देगी, क्योंकि निर्मल दर्पण में पदार्थों का प्रतिबिंब बिना यत्न के पड़ता है। मैं जो कुछ कहूँ यह कहूँगा सबको तुम हाँ कहकर के ग्रहण कर लेना। तुम ग्रहण करने में ही समर्थ हो। मैंने इस विषय में चिरकाल तक खूब अन्वेषण किया है, इसमें कुछ भी तुम विचार मत करो। मया ब्रह्म तच्छ्रुत्वा पावनानं भज इदमुक्तं यदा पृष्टं सुस्पष्ट दया गिरा साधु विद्याधीश दृष्ट्या बुद्धुतिभूतये भवान्ध कूपकुवर शिरेणोत्थानमिच्छति पावनीयन्द भवती राजदे गणरूपिणी विवेकेन नगेनेव कनकदवसन्दनी उपदेशगिरामर्द मादत्ते हरिहेलया मुकुरे निर्मले द्रव्ये मयत्ने नैव बिम्बने एरिनं भस्मिदत् सर्वभूमित्यादातुमर्हसि अस्माभिश्चिरमन्विष्टं मात्रकार्यविचारणम्
संपूर्ण दृश्य प्रपंच का विवेक हो जाने पर साक्षी रूप शुद्ध ब्रह्म ही एकमात्र अवशिष्ट रहता है। यही संपूर्ण वेदांतों का रहस्य है। इस बात का संक्षेप रूप से परिचय देते हैं। संपूर्ण दृश्य प्रपंच का विवेक हो जाने पर साक्षी रूप शुद्ध ब्रह्म ही एकमात्र अवशिष्ट रहता है। यही संपूर्ण वेदांतों का रहस्य इस बात का संक्षेप रूप से उपदेश देते हैं। जो कुछ अहंकार आदि तुम्हारे हृदय में दृश्य रूप से प्रकाशित हो रहा है वो सब तुम नहीं हो। दृश्यों में ही कोई आत्मा है, उसी को ढूंढकर मुझे प्राप्त करना चाहिए। इस तरह अपने हृदय में विचार कर आत्मा का चिरकाल तक यदि तुम अन्वेषण करोगे तो भी तुम आत्मा को प्राप्त नहीं करोगे। इसके दृश्य मात्र स्वरूप ज्ञान को छोड़कर तुम दृश्य प्रपंच के साक्षी आत्मा अपने को समझो। यत्किंचित् शोधतं तस्ते बुद्धे स्वाबोधमुत्सृजन् नास्ति त्वं चिरमप्यन्तः प्रेक्षितोऽपि न मृते। ये समझना अनुचित होगा कि दृष्टा और दृश्य रूप संपूर्ण प्रपंच का त्याग हो जाने पर शून्यता आपत्ति आ जाएगी, क्योंकि सुख दुख के वैषम्य की प्रयोजक कल्पित दोषांश की निवृत्ति से वास्तविक परम कल्याण स्वरूप ब्रह्म भाव से परिपूर्ण सभी पदार्थ अवस्थित रहते ही हैं। ईसा से सिखाते न मैं हूँ न तुम हो और न कोई सारा संसार ही है। यदि यही सब तुम निश्चय कर लेती हो तो बस यह समझ लो कि ये समस्त दृश्य प्रपंच शिव स्वरूप है और न ये तुम्हारा सुख के लिए है और न दुख के लिए है। न हम तो मस्ते न जगदीति निष्ठयी नस्तव सर्वमस्ति शिवम तच्च न दुखाय सुखाय दे। ऊपर में जो दृश्य मात्र को अबोध स्वरूप बताए हैं अब उसी का उपादन करते हैं। क्या सुषुप्ति में अहंकार आदि भाव से घनीभूत प्रसिद्ध जो अज्ञान है उसी से जागृत और स्वप्न स्वरूप संसार सारा उत्पन्न हुआ है, अथवा पिघले हुए कठिन लोह के समान विलीन हुए जागृत आदि रूप संसार को सुषुप्ति काल का अज्ञान उत्पन्न हुआ है। इसका बहुत विचार करने पर भी कोई विनिगमक हेतु न होने से कार्य कारण भाव की व्यवस्था हम नहीं समझ रहे हैं। अतः काठिन्य और द्रवावस्था में गीत के एकत्व की ना इन दोनों में एकत्व होने से सब कुछ एकमात्र ज्ञान स्वरूप है। यही हमने आखिर में निश्चय किया है। क्या सुषुप्ति में अहंकार आदि से प्रसिद्ध ज्ञान से जागृत तथा स्वप्न रूप जगत उत्पन्न हुआ है, अथवा जागृत जगत से ये सुषुप्ति काल का ज्ञान उत्पन्न हुआ? इस व्यवस्था का विचार करने पर हम नहीं जानते। इसलिए इन दोनों दशाओं को कि अज्ञान रूप होने से दोनों दशाओं के अज्ञान रूप होने से इनका विचार व्यर्थ है। क्या सुषुप्ति में अहंकार आदि से प्रसिद्ध ज्ञान से ये जागृत तथा स्वप्न रूप जगत उत्पन्न हुआ है, अथवा जागृत जगत से ये सुषुप्ति काल का ज्ञान उत्पन्न हुआ? इस व्यवस्था को विचार करने पर भी हम नहीं जानते। इसलिए इन दोनों दशाओं को उनके अज्ञान रूप होने से इनका विचार व्यर्थ है। किम ज्ञात्वा जगज्जातम् जगतो किम ज्ञाना विचार्यापिनो ब्रह्म एकत्वादलमेतयो। ये सारा जगत ब्रह्म का विवर्त है। इस तरह इस जगत में ब्रह्म विवर्त का अवलोकन भी त्याग है। ये सारा जगत ब्रह्म का विवर्त है। इस तरह इस जगत में ब्रह्म विवर्तता का अवलोकन ही त्याग है। बाधित हुए जगत को तुच्छ समझने से तो कोई भी ब्रह्म स्वरूप सिद्ध नहीं होता। बाधित हुए जगत को तुच्छ समझने से सारा जगत ब्रह्म का विवर्त है। इस तरह इस जगत में ब्रह्म विवर्तता का अवलोकन ही त्याग है।
बाधित हुए जगत को तुच्छ, बाधित हुए जगत को तुच्छ समझने से तो कोई भी ब्रह्म स्वरूप सिद्ध नहीं होता। बाधित हुए जगत को तुच्छ समझने से तो कोई भी ब्रह्म स्वरूप सिद्ध नहीं होता कि है, किंतु अधिष्ठान रूपता आपत्ति की भावना करने पर तो अधिष्ठान रूपता आपत्ति की भावना करने पर तो संपूर्ण पदार्थ है ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म रूप सिद्ध हो जाते हैं। कहते हैं मृगजल के समान ये सारा विश्व अवस्थ रूप होने के कारण सद्रूप से प्रतीत होने पर भी असद रूप है। जो कुछ विभाषित हो रहा है वो सब ब्रह्म रूपी है। अथवा यूं कह सकते हैं कि ये सारा दृश्य प्रपंच कुछ भी नहीं है या कुछ है ही। सत्य के तुल्य भाषने पर भी मृग तृष्णा के जल के समान ये संपूर्ण जगत वस्तु और असत है, और जो कुछ भान होता है वो सब ब्रह्म ही है, इसलिए उससे भिन्न कुछ नहीं है। मृग तृष्णा विवद विश्व, मृग तृष्णा विवद विश्व वस्तुत्वात् तदप्य सत् इत्येदं भाति तद्ब्रह्म न किंचित् किंचिदेव वा। मृग तृष्णा विवद विश्व वस्तुत्वात् तदप्य सत् इत्येदं भाति तद्ब्रह्म न किंचित् किंचिदेव वा। उक्त अभिप्राय को विशद रूप से बताते हुए उसके प्रतिभास का भी खंडन करते हैं। मृगजल के समान ये सारा विश्व कुछ भी नहीं है अथवा कुछ है ही, प्रतिभास से कियामान से यहाँ प्रतिभास भी नहीं है, और एकमात्र शिव स्वरूप ही ये सारा विश्व स्थित है। उक्त अभिप्राय को विशद रूप से बतलाते हुए उसके प्रतिभास का भी खंडन करते हैं। मृगजल के समान ये सारा विश्व कुछ भी नहीं है अथवा कुछ है ही, प्रतिभास्य के अभाव से यहाँ प्रतिभास भी नहीं है, अतः एकमात्र शिव स्वरूप है। मृग तृष्णा के जल के समान इस विश्व के अस्तित्व नास्तित्व कुछ नहीं है, और अभाव होने से इसका प्रतिभास भी नहीं है, इसलिए सब शिव ब्रह्म स्वरूप ही है। मृग तृष्णा बुबद विश्व नास्तित्व मदवास्तिक प्रतिभासु विनास्तित्र तद्वादर शिवम्। इस अनंत रूप जगत का प्रतिस्वीक रूप इस अनंत रूप जगत का प्रतिस्वीक रूप से निराश न हो सकने से, इस अनंत रूप जगत की प्रतीति स्वरूप का स्वरूप से निराश न हो सकने से उसके बीज के दाह से ही उसका निराश हो सकता है। कहने के लिए अहंकार का जगत रूपी वृक्ष के बीज रूप से वर्णन करते हैं। ये विद्याधर, इस अहंकार को तुम विश्व का भी समझो, क्योंकि एकमात्र इस अहंकार से ही पर्वत सागर पृथ्वी नदी आदि के सहित ये जगत रूपी पुराना वृक्ष उत्पन्न हुआ है। हे विद्याधर, संसार का बीज तुम अहंकार कोई जानो, उसी से पर्वत समुद्र पृथ्वी तथा नदी आदि से ये जगत प्राचीन वृक्ष उत्पन्न होता है। विश्व बीजमहं तुम विद्वी तस्मात् विजायते साध्यभ्युर्विनदी सारी जगत जड़ पादव। सूक्ष्म अहंकार रूपी बीज से वो जगत रूपी वृक्ष उत्पन्न होता है, और इंद्रियों के विषयों में आसक्ति रूप रस से परिपूर्ण नीचे के बन उस वृक्ष के मूल हैं।
सूक्ष्म अहंकार रूपी बीज से वो जगत रूपी वृक्ष उत्पन्न होता है। सूक्ष्म अहंकार रूपी बीज से वो जगत रूपी वृक्ष उत्पन्न होता है। सूक्ष्म अहंकार रूपी बीज से वो जगत रूपी वृक्ष उत्पन्न होता है और इंद्रियों के विषयों में आसक्ति रूपी रस से परिपूर्ण नीचे की वन उस वृक्ष के मूल है। सूक्ष्म अहंकार रूपी बीज से वो जगत रूपी वृक्ष उत्पन्न होता है और इंद्रियों के विषयों में आसक्ति रूपी रस से परिपूर्ण नीचे की वन उस वृक्ष के मूल है। सूक्ष्म अहंकार रूपी बीज से वो जगत रूपी वृक्ष उत्पन्न होता है और इंद्रियों के विषयों में आसक्ति रूपी रस से परिपूर्ण नीचे की वन उस वृक्ष के मूल है। सूक्ष्म अहंकार रूपी बीज से वो जगत रूपी वृक्ष उत्पन्न होता है और इंद्रियों के विषयों में आसक्ति रूपी रस से परिपूर्ण नीचे के वन उस वृक्ष के मूल है। सूक्ष्म अहंकार रूपी से जगत रूपी वृक्ष उत्पन्न होता है और इंद्रियों के विषयों में आसक्ति रूपी रस से पूर्ण नीचे की वन इस वृक्ष के मूल है। तो बीजादनु तो जायते सौ जगद्रुम तस्येन्द्रिय रसाध्यानि मूलानि भुवनानि। अश्विनी आदि 27 तारे इसकी प्रधान कलियां हैं। अन्य तारों के समूह इसके अन्य कलियों के समूह है। प्राणियों की धर्मादि वासनाएं इसके फूलों की गुच्छों के समूह है और पूर्ण चंद्र फल का गुच्छा है। अश्विनी आदि 27 तारे इसके प्रधान कलियां हैं। अन्य तारों के समूह इसके अन्य कलियों के समूह है। प्राणियों की धर्मादि वासनाएं इसके फूलों के गुच्छों के समूह है और पूर्ण चंद्र फल का गुच्छा है। तारका जाल कलिका ऋक्षौघ कुलकुच्छर वासना गुच्छ विषया पूर्णचंद्र बुलाय। महान लोगों की स्वर्ग आदि लोक वर्ग इसके महान शाखा है। महान लोगों के स्वर्ग आदि लोक वर्ग इसके महान शाखा समूह के गर्भ प्रदेश है। मेरु मंदर सही आदि पर्वत इसकी पत्तों की पंक्तियां हैं। सातों समुद्र इसके याल बाल परिका चारों ओर की थाले हैं। पाताल इसके मूल कोटर है। सत्य युग आदि 4 युग इसके गुण समूह संधि स्थान है तथा प्रत्येक युग की वर्ष ऋतु और मांस आदि इस वृक्ष के पोर किरे हैं। अज्ञान ही इसकी उत्पत्ति की भूमि है। अनेक जीव इसके करोड़ों पक्षी हैं। भ्रांति ज्ञान इस वृक्ष का स्तंभ है यानी संपूर्ण शाखाओं के आधारभूत मध्य भाग है तथा तत्वबोध से प्रपंच निवृत्ति रूपी मोक्ष ही इसे जलाने के लिए दावाग्नि है। अज्ञान स्वर्गा तारक तारका जाल कलिका ऋक्षौघ कोरकोत्कर वासना गुच्छ विषया पूर्णचंद्र फलालये। स्वर्गादयो बृहद्वर्गा महाबीजपुटा मेरु मंदर सह्यादि गिरये पत्रराजये। सप्ताब्धयो योगसुतये पातालं मूलकोटरम् योगानि गुणबिन्दानि पर्वाणि गुणबन्धये। अज्ञानमुत्पत्तिमहिना राविहगकोटये उपलम्बो बृहत्तस्तं गोधवो निर्वाणनिर्विदे। रूपालोकमनस्कारा विविधा मूलवित्तये बलं विपुलमाकाशं सुप्तिजालं निपत्यथ।
सब ऋषि इसकी पवित्र शाखा है, दसों दिशाएं उपशाखा है, आत्मा संबित इसके जीवन के लिए रस की धारा है और शुद्धात्मा इसकी बात स्पंद है। सब ऋतुएं इसकी विचित्र शाखाएं हैं, दसों दिशाएं उपशाखाएं हैं, आत्मा संबित इसके जीवन के लिए रस की धारा है और शुद्धात्मा इसका बात स्पंद है। विचित्र शाखा ऋतवा उपशाखादिशोदश संविद्य समाहार पूर्व बातस्पंदो निवर्धन। विचित्र शाखा ऋतवा उपशाखादिशोदश संविद्य महापूरो बातस्पंदो निवर्धन। सब ऋषि इसकी विशेष शाखाएं, दसों दिशा वो शाखाएं हैं, आत्मा संबित इसके जीवन के लिए रस की धारा है और शुद्धात्मा इसका बात स्पंद है। प्रतिदिन उदय और अस्त में तत्पर चंद्र और सूर्य की चंचल किरणों ही इसकी रम्य कुसुम मंजरियां हैं। प्रतिदिन उदय और अस्त में तत्पर चंद्र और सूर्य की चंचल किरणें ही इसकी रम्य कुसुम मंजरियां हैं और सूर्य के साथ भ्रमण कर रहा अंधकार ही भ्रमण कर रहे भ्रमण है। चंदार करुचयो लोला मज्जनुन्मुखा चंद्रार करुचयो लोला मज्जनुन्मुखा रम्या कुसुम मंजर्यास्तिमिरं भ्रमण भ्रम। रम्या कुसुम मंजर्यास्तिमिरं भ्रमर भ्रम। इस तरह का ये संसार विवृक्ष मूल से जड़ से पाताल को मध्य से सभी दिशाओं की और अपने मस्तक से अंतरिक्ष को परिपूर्ण करके वस्तुतः सद्रूप होने पर भी सद्रूप सा स्थित है। इस तरह का ये संसार वृक्ष मूल से अर्थात जड़ से पाताल को मध्य से सभी दिशाओं को और अपने मस्तक से अंतरिक्ष को परिपूर्ण करके वस्तुतः सद्रूप होने पर भी सद्रूप सा स्थित है। उसका नाम रूपी अग्नि से उसका अहंकार रूपी बीज भून दिए जाने पर जब तक इस तरह का पतन नहीं हो जाता तब तक जीवन मुक्ति भोग के लिए प्रतिभास के विद्यमान रहते हुए भी इसके संसार विवृक्ष का जन्म आदि के द्वारा पुनः प्रारूढ़ नहीं हो सकता, यानी फिर अंकुरित नहीं हो सकता। इस तरह का ये संसार विवृक्ष मूल से अर्थात जड़ से पाताल को मध्य से सभी दिशाओं को और अपने मस्तक से अंतरिक्ष को परिपूर्ण करके वस्तु असद्रूप होने पर भी सद्रूप सा स्थित है। हम भाव रूपी अग्नि से उसका अहंकार रूपी बीज भून दिए जाने पर जब तक इस शरीर का पतन नहीं हो जाता तब तक जीवन मुक्ति भोग के लिए प्रतिभास के विद्यमान रहते हुए भी इसके यथा संसार विवृक्ष का जन्मादि के द्वारा पुनः प्रारूढ़ नहीं हो सकता, यानी फिर अंकुरित नहीं हो सकता। पाताल मासागरमन्तरिक्षे मापूर्यति सत्य सदैव सद्वद् तस्यानहं दार्निहते हमर्दम् बीजेषु नरनास्ति सतो विदुः। पातालमासागरमन्तरिक्षे मापूर्यति सत्य सदैव सद्वद् तस्यानहं दार्निहतेऽहमर्द देहमर्द बीजेषु नरनास्ति सतो विदुः। इत्यार्षे वसिष्ठ महारामायणे वाल्मीकि देवद्योगे मोक्षपाद निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे विद्याधरोपाख्याने जगत् वृक्ष बीज वर्णम नाम सप्तम सर्ग। हरि ओम तत्सत्। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।